नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ बाई शुभम सर में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग मैथ में मेंसुरेशन पढ़ रहे हैं। मेंसुरेशन में हम लोगों ने 2 वीडियो कंप्लीट कर ली है, यानी 2 फिगर कंप्लीट कर ली, जिसमें से हमने सबसे पहले आयत पढ़ा था और उसके बाद वर्ग पढ़ा था। हम लोग उसके बाद तीसरा फिगर पढ़ने वाले हैं और तीसरा फिगर मेंसुरेशन का जो पढ़ेंगे वो है समचतुर्भुज, जिसको रोम्बस कहते हैं। रोम्बस के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हम लोग जानेंगे, जैसा कि हमने पहले पिछले 2 वीडियो में पहले उसके बेसिक फार्मूले और उसके फिर कुछ बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं। उसी तरह करके हम 2D के जितने भी सारे फिगर हैं पहले उनके बेसिक फार्मूले और उसके बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और उसके बाद फिर मिक्स क्वेश्चन में अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे। तो आज हम लोग अपना नया टॉपिक क्या पढ़ेंगे? रोम्बस समचतुर्भुज। चलिए प्रारंभ करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर का नाम मेंसुरेशन है। मेंसुरेशन चल ही रहा है, इसका ये 3rd पार्ट है शायद। तो आप लोग पढ़ेंगे आज क्या? समचतुर्भुज। समचतुर्भुज का मतलब क्या होता है? रोम्बस इसका इंग्लिश में नाम है और समचतुर्भुज इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, चलिए प्रारंभ करते हैं। समचतुर्भुज एक कैसी आकृति है पहले ये देख लेंगे। ये जो आकृति आपके सामने दिख रही है ये क्या है? समचतुर्भुज। 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति ये भी है और इसकी भी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। इससे पहले हम लोगों ने वर्ग पढ़ा है। वर्ग की भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं और समचतुर्भुज की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। फर्क कहाँ है? वर्ग में 90 डिग्री का कोण बनता था दोनों भुजाओं के बीच, लेकिन यहाँ पर दोनों भुजाओं के बीच में 90 डिग्री का कोण नहीं बनेगा। इसमें भी 2 डायगोनल होते हैं, 2 विकर्ण होते हैं और ये दोनों विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। डायगोनल फर्स्ट कभी भी डायगोनल सेकेंड के बराबर नहीं हो सकता, जबकि वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होते थे। ये फर्क आया यहाँ पर। ये जो दोनों विकर्ण जहाँ पर मिलते हैं यहाँ पर कितने अंश का कोण बनता है? 90 अंश का कोण इधर भी, 90 अंश का कोण इधर भी, चारों तरफ 90 अंश का कोण बनेगा। इसकी चारों भुजाएं आपस में क्या होती हैं? बराबर होती हैं। अगर ये वाली भुजा ए है तो ये वाली भी ए होगी और ये वाली भी ए होगी और ये वाली भी ए होगी। इसका जो फार्मूला होता है एरिया निकालने का, यानी क्षेत्रफल निकालने का, वो होता है 1/2 d1 इंटू d2। ये आप कहे तो 1/2 विकर्णों का गुणनफल, दोनों एक ही बात है। तो इसका जो एरिया निकालने का फार्मूला होता है वो होता है 1/2 d1 इंटू d2। इसके डायगोनल की खास बात ये होती है विकर्ण की, ये विकर्ण यहाँ से यहाँ तक अगर इस वाले को हम लोग डायगोनल फर्स्ट मानते हैं, अगर इसकी टोटल लंबाई हम लोग 10 सेंटीमीटर मान लें तो ये जहाँ पर मिलते हैं ये 2 बराबर हिस्सों में बंट जाता है। अगर टोटल विकर्ण की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो आधा कितना हो जाएगा? 5, और आधा इधर कितना हो जाएगा? 5। अगर ये दूसरा वाला विकर्ण टोटल 12 सेंटीमीटर का है तो आधा इधर कितना हो जाएगा? 6, और आधा इधर कितना हो जाएगा? 6। या यूँ समझ लो कि जो दोनों विकर्ण है ये आपस में समकोण समद्विबाहु होते हैं। इसका मतलब समकोण समद्विबाहु का मतलब होता है कि दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो समकोण का मतलब 90 अंश का बनेगा और द्विविभाजित का मतलब होता है कि 2 बराबर टुकड़ों में काट देगा। तो अगर विकर्ण की टोटल लंबाई 10 सेंटीमीटर तो 5-5 के 2 टुकड़े बने हैं। अगर दूसरा विकर्ण टोटल 12 सेंटीमीटर का है तो 6-6 सेंटीमीटर के 2 टुकड़े बनेंगे। क्लियर है इतनी बात? अगला इसका देखेंगे पेरीमीटर। इसका पेरीमीटर वही होता है जो वर्ग का होता है। इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं तो पेरीमीटर निकालोगे तो चारों भुजाओं का योग है, तो 4 बार ए ऐड करने से बेहतर है कि आप पेरीमीटर का फार्मूला क्या याद कर लें? 4 इंटू ए। ये इसको कहते हैं परिमाप। सही है, 2 फार्मूले हो गए। एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2, यह विकर्णों का गुणनफल, और पेरीमीटर क्या होता है? 4 इंटू ए। अगली बात क्या देखेंगे हम लोग? अगला आप देखेंगे कि डायगोनल और इसके जो भुजा यानी साइड के बीच में क्या रिश्ता होता है, यानी विकर्ण और भुजा के बीच में क्या रिलेशन है। वो रिलेशन क्या है वो आपको याद रखना पड़ेगा। वो रिलेशन ये है, तीसरे नंबर पे ये बात लिख लेंगे, अगर डायगोनल फर्स्ट का स्क्वायर कर लिया जाए
और डायगोनल सेकेंड यानी दूसरे विकर्ण का स्क्वायर करके जोड़ लिया जाए। पहले विकर्ण का वर्ग और प्लस दूसरे विकर्ण का वर्ग आपस में जोड़ लिया जाए तो वो भुजा के स्क्वायर के 4 गुने के आपस में बराबर होता है। इसको ध्यान से समझ लेंगे। पहले विकर्ण का वर्ग और दूसरे विकर्ण का वर्ग का जो योग होगा वो हमेशा भुजा के वर्ग के 4 गुने के बराबर होगा। ये रिश्ता होता है विकर्ण और भुजा के बीच में। सही है। तो पहली चीज़ आपको एरिया याद रखनी है समचतुर्भुज की। जो एरिया का फार्मूला होता है 1/2 d1 इंटू d2, पेरीमीटर होता है 4 इंटू a। विकर्ण और भुजा के बीच में रिश्ता क्या होता है? पहले विकर्ण का वर्ग प्लस दूसरे विकर्ण का वर्ग का जो योग बनता है वो भुजा के स्क्वायर के 4 गुने के बराबर होता है। 3 बातें याद रखनी है। अगली बात आपको और याद रखनी है, अगर इसका नाम ए दे दे और इसका नाम बी और इसका सी और इसका डी, तो समचतुर्भुज के किन्हीं दो निकटवर्ती कोणों का जो योग होता है वो कितना होता है? 180 होता है। मतलब ए और बी का योग 180, बी और सी का योग 180, सी और डी का योग 180 और उसी तरह डी और ए का योग, दो निकटवर्ती जो होते हैं उनका योग कितना होता है? 180। आपको सिर्फ 3 बातें याद रखनी है अभी। एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2, पेरीमीटर होता है 4 इंटू a, और विकर्ण के बीच में और भुजा के बीच में रिश्ता क्या होता है। ठीक है। अगला देखेंगे, अगर इस वाले पॉइंट का हम लोग नाम O दे दें तो कभी कभी क्या होता है कि एरिया के लिए आप एक दूसरा फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, एरिया का एक फार्मूला और लग जाता है। एक फार्मूला और क्या लग जाता है वो इधर लिखे दे रहे हैं, देखो ये भी लिखा हुआ होता है कभी कभी 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ये भी फार्मूला लग सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1/2 d1 इंटू d2 तो होगा ही होगा, लेकिन अगर आपको एक एरिया का फार्मूला और जानना है तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, अगर आपको इसकी एग्जैक्ट ऊंचाई पता चल जाए तो आप 1/2 आधार गुणे ऊंचाई भी बता सकते हो। अगर मान लो क्वेश्चन लिखकर आ गया कि एक समचतुर्भुज की भुजा 10 सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो उसका एरिया कितना होगा, तो आप 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बेस इंटू हाइट कर सकते हो। बेस इंटू हाइट बटे में 2 कर सकते हो। अगला देखिएगा, जैसे ही आप ये विकर्ण खींचते हो एक, अगर किसी भी समचतुर्भुज के बीच में कोई विकर्ण खींचते हो आप, तो जैसे ही खींचोगे तो ये 2 बराबर पार्टों में डिवाइड हो जाता है, 1/2 1/2। विकर्ण जो होता है, अगर आप विकर्ण खींचोगे तो समचतुर्भुज को बराबर 2 भागों में काट देता है। उसी तरीके से अगर आपने दूसरा विकर्ण खींच दिया तो ये जो टुकड़े बने हैं ये चारों टुकड़े आपस में बराबर हैं। ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये वाला इसके बराबर, ये चारों हिस्से बराबर बराबर हैं। अगर आप इस वाले पॉइंट का नाम O दे दें और आपको एक त्रिभुज ये दिख रहा होगा और एक इधर ये दिख रहा होगा और एक इधर ये दिख रहा होगा, 4 त्रिभुज दिख रहे हैं। अगर आपके सामने त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल पता हो तो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर पता, इसी तरह के टोटल 4 हैं, तो अगर आप इसको 4 से भी गुणा कर दोगे तब भी क्या निकल जाएगा? इसका एरिया निकल जाएगी। तो एरिया के लिए क्या क्या हो सकता है? फार्मूला तो एक ही होता है 1/2 d1 इंटू d2 यानी विकर्णों का गुणनफल, लेकिन 1/2 आधार गुणे ऊंचाई बेस इंटू हाइट आप कर दोगे तब भी आ जाएगा। अगर आपको AOB का क्षेत्रफल पता है, ठीक है, तो आप उसको 4 से गुणा कर दोगे तो पूरे समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो ये भी क्षेत्रफल का फार्मूला हो सकता है। सही है। देखिए, हमने आपको सिर्फ बेसिक चीज़ें ही बताई हैं। हम पहले 2 वीडियो से आपको ये बताते आ रहे हैं कि मैं सिर्फ बेसिक पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ अभी, बाकी एडवांस लेवल के क्वेश्चन हम लोग आगे देख लेंगे। तो आप सिर्फ मोटा मोटा समचतुर्भुज रोम्बस के बारे में 3 बातें याद रख लो। मेन पहला उसका एरिया याद रख लो। एरिया होता है 1/2 d1 इंटू d2, पेरीमीटर होता है 4 इंटू a, और विकर्ण और भुजा के बीच में रिश्ता क्या होता है कि डायगोनल फर्स्ट का वर्ग डायगोनल सेकंड का वर्ग का जो योग होता है वो साइड के स्क्वायर के 4 गुने के बराबर होता है। सही है। अब हम लोग इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे तो ये जितने भी पॉइंट हैं और कंफर्म और क्लियर होंगे।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है समचतुर्भुज का। एक समचतुर्भुज के विकर्ण क्रमशः 16 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल और परिमाप क्या होगा। देखिए, एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण आपको कितने कितने बता दिए गए हैं। एक 16 है विकर्ण और एक कितना है, एक 12 है। अगर पूरा विकर्ण 16 है तो आधा कितना होगा, 8 इधर होगा और 8 इधर होगा। हमने बताया था पहले कि समचतुर्भुज में जो विकर्ण है वो दोनों बराबर बराबर भाग में कटते हैं, जहाँ पे मिलते हैं 90 अंक का जहाँ कोण बनाते हैं, दो बराबर भागों में कटते हैं। तो अगर पूरा विकर्ण आपके सामने 16 सेंटीमीटर है तो आधा 8 इधर होगा और 8 इधर होगा। दूसरा वाला विकर्ण पूरा 12 है तो 6 इधर होगा और 6 इधर हो जाएगा। आपसे इसका एरिया भी पूछा है और पेरीमीटर भी पूछा है। एरिया का फार्मूला पता ही है आपको, 1/2 d1 इंटू d2, और दोनों विकर्ण आपको पता है तो आप 1/2 d1 इंटू d2 तो कर ही सकते हो। पेरीमीटर जानने के लिए आपको साइड पता होना कंपलसरी है, क्योंकि साइड इंटू 4 या a इंटू 4 करेंगे तभी आपके सामने पेरीमीटर निकल कर आएगा। तो देखिए, अगर आपसे एरिया पूछ रहा होता, एरिया के लिए तो फार्मूला आपको पता ही है, 1/2 d1 इंटू d2। तो d1 आपके सामने 16 है तो आप एक विकर्ण 16 लिख दे और दूसरा विकर्ण कितना लिख दे, 12 लिख दे। अगर आप इसको 2 से कैंसिल कर दे कितना हो जाएगा, 8, तो 12 ठे कितना हो जाएगा, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका पेरीमीटर तो आ जाएगा कितना, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका आपको बताना है पेरीमीटर। पेरीमीटर होता है 4 इंटू ए। उसके लिए आपको इसकी भुजा पता होना कंपलसरी है। देखो, यहाँ पर कोण बनेगा 90 डिग्री का, और हम लोग एक फार्मूला बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। सभी लोग को ये पता ही होगा कि जो कर्ण का स्क्वायर होता है वो लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये तो पता ही है सबको। अगर आप देखें यहाँ पर 90 अंक का कोण बन गया है, तो अगर आप इसको आधार माने और इसको लंब माने, या इसका उल्टा भी मान सकते हैं, इसको आधार मान के इसको लंब मान ले, तो ये वाली भुजा कर्ण ही तो होगी। तो अगर आपको इस कर्ण की वैल्यू निकालनी है तो आप क्या कर दें, 6 का वर्ग कर दें कितना, 36, और 8 का वर्ग कितना कर दें, 64। दोनों का योग कर दें तो के स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 100। तो इसका मतलब के की वैल्यू आ गई 10। इसका मतलब इसकी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर इधर, 10 सेंटीमीटर इधर और 10 सेंटीमीटर इधर। अगर आप इसकी साइड पा गए हैं 10 सेंटीमीटर तो इसका पेरीमीटर आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 इंटू ए। तो आप इसका पेरीमीटर बता दें, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था, क्षेत्रफल भी बताना और पेरीमीटर भी बताना था। तो क्षेत्रफल तो हमने निकाल दिया 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका पेरीमीटर निकाल देते हैं। तो पेरीमीटर का फार्मूला है 4 इंटू ए की वैल्यू रख दो 10, दोनों को गुणा कर दोगे आपस में, कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो दूसरा जो आंसर आएगा इसका, एरिया आएगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, और जो इसका पेरीमीटर आएगा वो कितना आएगा, 40 सेंटीमीटर। समझ गए होंगे। इसी तरह हमने एक दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ छोटा सा, इसको देख लेंगे क्या है। लिखा हुआ है, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और उसके एक विकर्ण की लंबाई 24 सेंटीमीटर है, तो उस समचतुर्भुज का परिमाप सेंटीमीटर में कितना है ये आपको बताना है। देखिए, आपके सामने एक समचतुर्भुज है और इसका आपको क्षेत्रफल पता है कितना है, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका एक विकर्ण भी आपको पता है। एक विकर्ण कितना है, 24 सेंटीमीटर विकर्ण है और 216 सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी एरिया है। एरिया का फार्मूला आप क्या पता जानते हैं, 1/2 d1 इंटू d2। एक आपको पता है डायगोनल फर्स्ट की लंबाई आपके सामने है ही, तो आप पहला वाला डायगोनल यहाँ पे रख लो। सेकेंड वाला डायगोनल नहीं पता है तो आप यहाँ क्या d2 लिख दो और बराबर में क्षेत्रफल लिख दो कितना, 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपको एरिया पता है समचतुर्भुज का और एक डायगोनल पता है, तो दूसरा डायगोनल आप आसानी से निकाल सकते हैं। अच्छा, दूसरा डायगोनल क्यों निकाल रहे हैं, दूसरा डायगोनल निकालने की आवश्यकता क्यों पड़ रही, क्योंकि हमारा टारगेट है पेरीमीटर निकालना, और पेरीमीटर के लिए आपको उसकी साइड पता होना कंपलसरी है, तभी आप 4 इंटू साइड करके उसका पेरीमीटर निकाल सकते हैं।
तो अगर आपको एक डायगोनल 24 पता है तो आप इसको 12 और इसको 12 मान सकते हो, और आपको निकालना है इसकी भुजा यानी साइड। तो भुजा कैसे निकलेगी? अगर आपको एक डायगोनल 24 पता था, आपने आधा 12 कर लिया, आधा 12 कर लिया है, तो अगर आपको ये वाला भी डायगोनल पता चल जाए तो हमको इस वाली भुजा की वैल्यू पता चल जाएगी, तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल कर 4 से गुणा कर लेंगे। इसलिए हमको दूसरा वाला डायगोनल जानने की ज़रूरत पड़ रही है। आप इसको काट दें, 2 से कितनी बार में कट जाएगा? 12 बार में, और 12 से काटो इसको कितना? 12 एकदम 12 और 12 अट्ठे 96। तो डायगोनल सेकेंड की लंबाई आपके सामने कितना आ जाएगी? 18 सेंटीमीटर। अगर जो दूसरा वाला डायगोनल है वो 18 सेंटीमीटर है तो आधा कितना हो जाएगा? 9 इधर हो जाएगा और 9 इधर हो जाएगा। अब ये भुजा 9 और ये वाली कितनी? 12। तो क्या आप दोबारा फिर से इस कर्ण की वैल्यू नहीं निकाल देंगे जैसे यहाँ पर निकाले थे? तो यहाँ पर निकालने के लिए आप क्या करें? कर्ण का स्क्वायर। अच्छा, आप इसको कर्ण का स्क्वायर कर लें और इसके बाद 9 का वर्ग कितना? 81 और 12 का वर्ग 144। दोनों को जोड़ दें, कितना हो जाएगा? 4 1 5 और 8 4 12 की 2 कैरी 1 225। के स्क्वायर की वैल्यू 225, तो 225 कितने का वर्ग होता है? वर्ग होता है 15 का। तो इसका मतलब इसकी भुजा कितनी आ जाएगी? 15 15 और 15। इसकी चारों भुजाएं कितनी आ जाएंगी? 15 15 आ जाएंगी। अब पेरीमीटर पूछ रखा था तो पेरीमीटर निकाल दो, सेंटीमीटर में बताना था पेरीमीटर। तो पेरीमीटर के लिए 4 × a करना होता, 4 लिख दो और 15 लिख दो किसकी? साइड की वैल्यू, और दोनों को गुणा कर दो तो कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर। इसका क्या आ जाएगा? पेरीमीटर। समझ गए होंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है आपका, एक समचतुर्भुज का परिमाप 20 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा? आपको इसका पेरीमीटर पहले पता है, और पेरीमीटर का फार्मूला आपको पता ही है कि पेरीमीटर का फार्मूला होता है 4 × a। पेरीमीटर पता है कितना? 20 सेंटीमीटर। तो आप 20 सेंटीमीटर लिख दें, 4 × a और इक्वल करके 20 लिख दें, क्योंकि पेरीमीटर आपको पता है तो पेरीमीटर के फार्मूले के सामने रख दें इसको। 4 से काट देंगे तो कितना बार आ जाएगा? तो इसका मतलब है कि आपके सामने a की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ध्यान से देखेंगे, ये समचतुर्भुज है, ठीक है, इसके ये 2 डायगोनल हैं। आपको पेरीमीटर 20 सेंटीमीटर पता था, अगर आपने 4 × a बराबर में 20 रखा तो 4 से काटा तो a की वैल्यू 5 आ गई। इसका मतलब है कि इसकी जो साइड, प्रत्येक साइड वो कितनी कितनी है? 5-5 सेंटीमीटर की हो गई है। और उसमें से देखो आपको एक विकर्ण पता है कितना? 8। ये विकर्ण 8 है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 4 होगा तो यहाँ पर 4 होगा। जो टोटल विकर्ण की लंबाई अगर 8 सेंटीमीटर है तो विकर्ण 2 बराबर भागों में कटता है, तो 4-4 सेंटीमीटर हो जाएगा। 4 इधर से इधर हो जाएगा और इधर से इधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा सामने, ठीक है। देखो आपको पता है ये 5 है, ये 4 है, तो ये कितनी होगी? ये 3 होगी। अब ये 3 कैसे होगी? जैसे 3 4 5 6 8 10, ये जो ट्रिपलेट है ये हमको याद है, इस वजह से हम ऐसे ही बता दिए। अगर आपको ऐसा नहीं पता है तो आप ऐसे करेंगे, कर्ण का जो स्क्वायर है वो आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर है। तो आपको ये 3 नहीं पता था, तो कर्ण अब की बार आपको पता है, तो 5 का वर्ग लिख देंगे 25, और आप अगर इसको आधार मान रहे हैं तो 4 का वर्ग लिख देंगे 16, और आपको लंब की वैल्यू निकालनी है तो एल स्क्वायर बराबर आप 25 से 16 घटा देंगे तो आपके सामने बचेगा 9। तो एल की वैल्यू आपके सामने कितना आ जाएगी? 3। तो ये अगर 3 आ गई है, यहाँ से यहाँ तक आधा विकर्ण अगर 3 हो गया है तो यहाँ से और यहाँ तक ये भी तो 3 हो जाएगा, क्योंकि आधे विकर्ण की लंबाई भी आपके सामने 3 आई है, पूरी जाननी है तो 3 आगे भी हो जाएगा। तो पहला एक विकर्ण 4 सेंटीमीटर आपको क्वेश्चन में बताया गया था, दूसरा आपने निकाल लिया, यहाँ से यहाँ तक टोटल विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी? 6। तो एक डायगोनल आपके सामने कितना है? एक डायगोनल आपके सामने दिया हुआ था 8 सेंटीमीटर, तो एक डायगोनल 8 सेंटीमीटर D1 लिख देते हैं इसको, और दूसरा डायगोनल जो हम लोगों ने निकाला है वो कितना है? 6 सेंटीमीटर है। तो आपको दोनों डायगोनल पता चल गए हैं, और आपको बताना क्या है? इसका एरिया यानी क्षेत्रफल। तो आप इसका एरिया निकाल देंगे। एरिया का फार्मूला है 1/2 D1 × D2। तो D1 की वैल्यू लिख दो 8 और D2 की वैल्यू लिख दो 6, और 2 से काट लो, 2 चौको 8 और 6 चौको 24, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा? एरिया आ जाएगा। यही इसका आंसर। समझ गए हैं। दूसरा जो प्रश्न है देखिएगा, इसको भी कर लेते हैं, जिसको ये नहीं समझ में आया हो, हालांकि है बहुत आसान, ये देखो, ठीक है, बहुत टिपिकल है नहीं क्वेश्चन।
अगला देखिएगा लिखा हुआ एक समचतुर्भुज का परिमाप 146 सेंटीमीटर है और उसका एक विकर्ण 55 सेंटीमीटर है, तो इसका दूसरा विकर्ण बताएं। पेरीमीटर पता है कितना है 146 सेंटीमीटर और एक डायगोनल इसका पता है 55 सेंटीमीटर, तो इसका सेकंड यानी दूसरा वाला डायगोनल निकालना है। तो दूसरा डायगोनल कैसे निकालेंगे, देखिए आपके सामने ये समचतुर्भुज बना हुआ है, इसका एक डायगोनल आपको पता है 55। अगर पूरा डायगोनल 55 सेंटीमीटर का है तो आधा डायगोनल कितना हो जाएगा, 55/2 कर लो, 55/2 इधर हो जाएगा, 2 से भाग करने पर आधा ही तो होता है, तो एक डायगोनल हो जाएगा 55/2, आधा ये वाला और ये वाला भी आधा, कितना हो जाएगा 55/2। आपको जो 146 सेंटीमीटर पता है ये इसका पेरीमीटर है, तो अगर आप 4 × a करके a की वैल्यू निकालेंगे तो आपको इसकी भुजा पता चलेगी, ना कि दूसरा वाला डायगोनल, क्योंकि आपको क्षेत्रफल नहीं पता है, पेरीमीटर पता है। तो पेरीमीटर से हम लोग इसकी साइड निकाल देते हैं। पहले साइड निकालने से पहले जगह हम खाली कर लेते हैं, तो इधर बता देते हैं। देखिए तो फार्मूला देखो क्या है, 4 × a बराबर में इसका हमने क्या बता रखा है, पेरीमीटर 146 सेंटीमीटर। 4 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 4 से क्या काटें, ऐसा करते हैं 4 × a बराबर में लिख लेते हैं इसका पेरीमीटर 146, a की वैल्यू हो जाएगी 146 बटे में कितना 4, इसको काट लेते हैं 2 से, 2 दूना 4 और 2 से काट लेंगे 2 × 14 और 2 × 6, तो a की वैल्यू आपके सामने कितनी आ जाएगी 73/2, 73/2 है ना, तो यहाँ 73/2 आपको ये वैल्यू पता चल गई। ये वैल्यू है 55/2 और ये वाला कर्ण की वैल्यू आ गई है कितना 73/2, तो आप इस वाली भुजा की वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने यही किया था, बस उसमें नॉर्मल सी डिजिट थी और इसमें बटे में डिजिट आ गई। तो वैसे ही करेंगे, कैसे करना होगा, देखिए क्या करते हैं आप, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर, यही करना है। कर्ण की वैल्यू आपके सामने दी हुई है 73/2 का स्क्वायर करना है और बराबर में आधार कितना दिया हुआ 55/2 का स्क्वायर करना है और आपको लंब यानी l² की वैल्यू निकाल देनी है। अच्छा, इस वाले को अगर आप साइड मानते हो, ये डायगोनल का हाफ मानते हो, डायगोनल का हाफ मानते हो, तो मान सकते हो, उससे कोई आंसर में मान में परिवर्तन नहीं होगा। हमने इसको कर्ण मान लेते हैं और इसको आधार मान लेते हैं, इसको लंब मान लेते हैं, तो इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है आंसर में, ठीक है। आप यहाँ से l की वैल्यू निकालेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ तक इस वाली भुजा की वैल्यू पता चल जाएगी। इसको आप चाहे आधार मान लो चाहे लंब मान लो, ये वाली कर्ण है, इन दोनों में से एक को आधार मान लो और एक को लंब मान लो। तो आप लिखेंगे l² बराबर में लिखेंगे, देखिए 73/2 का स्क्वायर और माइनस करना पड़ेगा 55/2 का स्क्वायर, ये करना पड़ेगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो l² बराबर 73 का वर्ग करना पड़ेगा। 73 का वर्ग कितना हो जाएगा, देखिए 3 × 3 = 9, 7 × 3 = 21, 21 दूना 42, 42 का 2, कैरी बचेगा कितना 4 और 7 × 7 = 49, 50, 51, 52, 53, कितना हो जाएगा 53, 29 हो जाएगा और बटे में 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4। अभी हम आपको बताएंगे कि दो संख्याओं वाला वर्ग कैसे करते हैं। इसी के बाद फिर लिखा हुआ 55, 55 का वर्ग कैसे करेंगे, 5 × 5 = 25 लिख देंगे और 5 से अगली संख्या क्या होती है 6, तो 5 × 6 का कितना हो जाएगा 30। आपको अभी हम ये भी बता रहे हैं किसी के इकाई के अंक पर अगर 5 है तो उसका वर्ग कैसे करते हैं, ठीक है। तो 2 का वर्ग नीचे कितना लिख लो 4 लिख लो। हमने वर्ग कर लिया, दोनों को हर बराबर है तो एक बार क्या कर लें, हर बराबर है तो एक बार लिख लें 4 और दोनों को आपस में क्या कर लें घटा के लिख दें। हमको लग रहा है कि अगर हम लोग इधर लिख लें तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इसको 73/2 इधर लिख लेते हैं और फिर इसके आगे जो है दोबारा फिर से लिख लेते हैं, ठीक है। l² की वैल्यू बराबर में कर लेते हैं। देखिए 9 में से 5 चला जाएगा तो बच जाएगा 4 और 2 से 2 चला जाएगा तो बच जाएगा 0, 3 में से 0 जाएगा तो 3 बच जाएगा और 5 में से 3 जाएगा तो 2 बच जाएगा और बटे में हर बराबर तो एक बार 4 लिख लेंगे। इधर से l² हटा देंगे तो इधर रूट आ जाएगा और l की वैल्यू निकल कर आ जाएगी कितनी 48/2।
क्योंकि जो 4 है वो 2 का वर्ग होता है और 2304 यानी 2304 जो होता है वो 48 का होता है। ये हमें याद था, इस वजह से लिख दिए। तो आपके सामने L की वैल्यू आ गई, इसका मतलब इसकी वैल्यू आपके सामने कितनी आ गई 48/2। 48/2 अगर इधर का पता, जैसे मान लो कि टोटल अगर आपको विकर्ण पता होता 12 सेंटीमीटर का है तो आप आधा कर देते 6 इधर, तो 6 इधर हो जाता कि ना हो जाता। लेकिन जैसे मान लो आधा 6 पता पूरा जानना, तो 6 को 2 से गुणा कर लो, 6 दूनी 12 हो जाएगा। तो अगर यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी 48/2, तो पूरी जाननी है तो क्या कर लो 2 से गुणा कर लो। तो इसका मतलब सेकेंड वाला जो डायगोनल निकालना है उसके लिए क्या कर दो 48/2 और इसको काहे से गुणा कर दो 2 से गुणा कर दो। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बच जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो सेकेंड वाला जो डायगोनल है वो कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। पहला वाला डायगोनल 55 पता था, दूसरा वाला पूछा गया था, दूसरा वाला कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। अगर आपको ये लग रहा हो कि बहुत लंबा खींच दिया इस क्वेश्चन को, तो सारे क्वेश्चन छोटे नहीं होते, कुछ क्वेश्चन बहुत लंबी होते हैं और बड़े होते हैं। इसका करने का दूसरा तरीका क्या होगा, आप दशमलव में लेके जाओगे बटे वाली वैल्यू को। दशमलव में लेके जाओगे तो फिर गुणा भाग और कठिन होगा। हमें लगता है कि बटे वाला आसानी से हो सकता, तो मैंने बटे वाला कर दिया है। और इस क्वेश्चन को एक बार दोबारा देख लीजिए, इतना बड़ा है नहीं, हमने हर चीज़ को प्रॉपर लिख दिया है, इस वजह से इतना बड़ा बन गया है। और इसमें कुछ चीज़ें देखो आई थी, जैसे मान लीजिए ये 55 का स्क्वायर बताना था, यहाँ पे 73 का वर्ग करना था। तो इसके आगे तुमको हम ये भी अभी बता देंगे कि अगर किसी भी संख्या की इकाई के अंक पर 5 है तो उसका वर्ग हम 1 सेकेंड के अंदर कैसे कर सकते हैं। ठीक है, इसके आगे वाले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको ये आज बता के जाएंगे। अगले क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। लिखा हुआ एक सम चतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और उसका एक कोण का जो मान है वो 60 डिग्री है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। आपके सामने एक नई चीज़ आ गई होगी कि ये डिग्री कहाँ से आ गई है। फार्मूले में तो कहीं हमने डिग्री नहीं बताई है। हमने एरिया का जो फार्मूला बताया है वो आपको बताया है 1/2 d1 × d2। पेरीमीटर का जो फार्मूला बताया है वो बताया 4 × a। और विकर्ण और भुजा के बीच में जो रिलेशन बताया है d1 का स्क्वायर d2 का स्क्वायर का जो योग होता है वो भुजा के स्क्वायर के 4 गुने के बराबर होता है। फिर ये डिग्री वाला कहाँ से आ गया है। अगर आपको किसी भी समचतुर्भुज की भुजा पता है और उसका एंगल यानी एक कोण बता दिया गया है, तो अगर आपको उसका एरिया निकालना पड़ जाए तो उसके एरिया के लिए आप लोग क्या करेंगे। देखिए, आप एरिया के लिए एक फार्मूला भी याद रख सकते हैं, a² × sin थीटा। अगर आपको ये लग रहा हो कि इतने फार्मूले काहे लिए बताए दे रहे हैं, तो आप सिंपल सा फार्मूला याद रखो 1/2 d1 × d2, बस। बाकी धीरे धीरे करके ये सब आपको याद ही हो जाएंगे। आप ये जो फार्मूला लिखा है ये केवल तभी काम आने वाला है जब आपको केवल 2 ही चीज़ दे दी जाए। जैसे पेरीमीटर दिया गया तो मैं भुजा निकाल सकता हूँ वहाँ से, तो वहाँ से भुजा निकाल देंगे हम लोग। जैसे ही भुजा मिल जाएगी भुजा के स्क्वायर कर देंगे, साइन थीटा की वैल्यू लिख देंगे। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, √3/2। ये आपको याद रखना पड़ेगा। साइन 30 की कितनी, 45 की कितनी, 60 की कितनी, 90 की कितनी, जो हम लोग कक्षा 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं लगभग। तो आपको सामने पैरामीटर आपको पता है, सॉरी पेरीमीटर इसका पता है, यानी परिमाप पता है। 4 × a की वैल्यू आपके सामने पता है 40 सेंटीमीटर। तो आपके सामने a की वैल्यू निकल कर कितनी आ जाएगी 10। a की वैल्यू जैसे ही आपके सामने 10 आई, आप पेरीमीटर तुरंत इसका निकाल सकते हो। तो पेरीमीटर के लिए क्या करेंगे, देखिए पेरीमीटर का फार्मूला 4 × पेरीमीटर निकालना ही नहीं था, लेकिन निकालना तो एरिया था। तो एरिया का फार्मूला हमने क्या लिखा हुआ है, भुजा स्क्वायर × साइन थीटा। तो भुजा का स्क्वायर करोगे 10 का स्क्वायर कर लो और गुणा कर दो साइन थीटा, यानी साइन 60 की वैल्यू यहाँ लिख लो साइन 60। साइन, अब इस 10 का स्क्वायर कर दो कितना हो जाएगा 100, और साइन 60 की वैल्यू कितना लिख दोगे √3/√3/2। हाँ ठीक, √3/2 ही होता है। तो 2 से काट लोगे, यहाँ हो जाएगा 50। तो कितना आंसर आ जाएगा 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये थोड़ा एक अजीब सा क्वेश्चन है, इसके लिए आपको ये फार्मूला याद रखना ही पड़ेगा कि अगर आपके सामने इसमें एक कोण का मान दे दिया जाए और इसकी एक भुजा बता दी जाए या पेरीमीटर दे दिया जाए, आपको भुजा निकालनी पड़े, तो अब आपको एरिया निकालना पड़ जाएगा समचतुर्भुज का। तो आपको करना क्या होगा,
भुजा स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन 45 भी हो सकता है, साइन 60 भी हो सकता है, साइन 90 भी हो सकता है, साइन 60 भी हो सकता है। सही है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न देखेंगे आप लोग क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ एक समचतुर्भुज का एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का आधा है। जो एक विकर्ण है दूसरे विकर्ण का आधा है, यदि समचतुर्भुज के भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताएं। अब देखिएगा, इसमें अगर आपके सामने ये समचतुर्भुज बना है जिसकी एक भुजा आपको पता है कितनी है 10 सेंटीमीटर और इसके दो डायगोनल हैं। डायगोनल का नाम दे देते हैं, एक डायगोनल फर्स्ट है और एक डायगोनल सेकेंड है। दोनों डायगोनल के बीच में रिश्ता क्या बता रखे हैं। लिखा हुआ एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का आधा है, मतलब अगर एक 5 होगा तो दूसरा 2.5 होगा, एक अगर 10 है तो दूसरा 5 होगा, एक अगर 20 है तो दूसरा 10 होगा, एक अगर 50 है तो दूसरा 25 होगा, एक अगर 100 है तो एक 50 होगा। यही तो मतलब है, एक विकर्ण दूसरे विकर्ण का आधा है। तो अगर आप इस वाले को मान लेते हैं 2D तो इसको क्या मानना पड़ेगा D। हमने 2D माना है, आप इसको और भी कुछ मान सकते थे, हमने ऐसे ही मान लिया क्योंकि डायगोनल था इसलिए हमने 2D मान लिया है। ठीक है, अगर आप इसको 2D मानते तो एक को D मान लो, इसको अगर 4D मानते तो इसको 2D मान लो, इसको अगर 5D मानते इसको 2.5D मान लो, इसको अगर 50D मानना चाहते इसको 25D मान लो। एक विकर्ण दूसरे का आधा होना चाहिए, बस आप कुछ भी मान सकते हो। तो हमने एक इसका डायगोनल मान लिया D, दूसरा मान लिया 2D, तो ये वाला पहला विकर्ण दूसरे विकर्ण का आधा भी हो गया है। सही है, तो देखिए इस वाले को मिटा लेते हैं, इधर तो कर लेते हैं। अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने जो एक फार्मूला लिखा हुआ था जिसमें डायगोनल और साइड का जो यूज किया था वो फार्मूला कहीं नहीं लगा, उसको हम यहीं लगाने वाले हैं। फार्मूला क्या लिखे हुए थे, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन उधर वाला है जो इधर किए दे रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ था D1 का स्क्वायर और D2 का जो स्क्वायर होता है वो होता है साइड का स्क्वायर इंटू 4। ये रिलेशन बताया था। अच्छा देखो, आपको इसका निकालना क्या है, इसका निकालना तो क्षेत्रफल ही है, और क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा 1/2 D1 इंटू D2, ये तो लगाना पड़ेगा। अगर आप इसी जगह पर इसको मिटा लें, D1 की वैल्यू आपके सामने D पता है तो आप यहाँ D लिख लें और इंटू करके 2D की वैल्यू D2 की वैल्यू कितना पता है 2D पता है, तो आप इसको ये वाला 2 से वाला 2 काट लो तो D इंटू D का मतलब अगर आप इसको एरिया जानना है तो एरिया जानने के लिए आप किसकी वैल्यू निकाल दो, अगर आप D स्क्वायर की वैल्यू निकाल दो तो एरिया निकल जाएगा, क्योंकि एरिया क्या होता है 1/2 D1 इंटू D2 होता है। मैंने D1 D माना है और D2 2D माना है, तो 1/2 D1 और इंटू D2 करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो D मिलकर D स्क्वायर बन जाएगा। इसका मतलब हमारा टारगेट D स्क्वायर की वैल्यू निकालना है। और D स्क्वायर की वैल्यू निकलेगी कैसे, क्योंकि हमारे पास डायगोनल और साइड का एक ही रिलेशन है। रिलेशन क्या है वो सामने आपके लिखा हुआ है, तो इस फार्मूले पर रख लेंगे। देखिए आपके सामने D1 है, तो D1 की वैल्यू D है और इसका स्क्वायर करना है तो हो जाएगा कितना D स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में D2 का स्क्वायर करना है। D2 आपके सामने कितना है 2D, तो 2D का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4D स्क्वायर। वर्ग कर रहे हैं, और भुजा आपको पता थी कितनी थी, भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ से भुजा की लंबाई 10 सेंटीमीटर लिख लेंगे। तो यहाँ लिख लेंगे 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर करोगे सीधा 100 हो जाएगा, और गुणा कितने से करना है 4 से करना है, तो 4 से गुणा कर लो। ये 4D स्क्वायर है और ये D स्क्वायर दोनों को जोड़ोगे तो हो जाएगा 5D स्क्वायर, और बराबर में लिखेंगे 100 गुणे 4, 5 से काट देंगे कितना हो जाएगा 20, तो 20 से कितना हो जाएगा D स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगा 80। और ध्यान से देखो क्या हमको D स्क्वायर की वैल्यू नहीं निकालनी थी, अगर आप D की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर दोनों डायगोनल निकाल लें फिर ले जाके रखेंगे तो फिर से आंसर वही आएगा। इसी जगह पे D स्क्वायर की वैल्यू 80 आ गई, तो हमको D स्क्वायर की वैल्यू तो चाहिए थी एरिया निकालने के लिए, और ये एरिया हो गया है तो क्या लिख दोगे 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो एरिया निकल कर आएगा, क्या निकल कर आएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर।
बहुत सिंपल सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो। उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर है और एक विकर्ण 12 सेंटीमीटर है। अगर आपके सामने ये कोई समचतुर्भुज बना हुआ है, उसकी एक भुजा आपको पता है कितनी है, 10 सेंटीमीटर है, और विकर्ण पता है कितना, 12 सेंटीमीटर। तो 12 होने का मतलब है कि 6 इधर होगा, 6 इधर होगा, क्योंकि ये चीज़ हम शुरुआत से ही बताते आ रहे हैं, तो इतना तो समझ ही गए होंगे। तो ये हो गई है 10 और ये हो गई है 6, और आपको ये वाली वैल्यू निकाल देनी, कितनी आ जाएगी बताओ। अब इसको जानने के लिए आप फिर से वही करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और लंब का स्क्वायर। 10 का वर्ग लिख देंगे कितना, यहाँ पर 100, और लिख देंगे 36, यहाँ लिख देंगे एल स्क्वायर। तो एल स्क्वायर की वैल्यू देखो दोनों आपस में घटा दोगे, 100 से 36 घटेगा तो आ जाएगा कितना, 64, और 64 होता है कितने का, 8। 6, 8, 10 की ट्रिपलेट होती है, हमको याद है, लेकिन हम इसलिए बता देते हैं कि जिस बच्चों को नहीं पता है या जिस भी हमारे साथी को नहीं पता है वो इसको देख लेगा एक बार। तो ये वाली 8 हो जाएगी। अगर यहाँ से यहाँ तक आधा विकर्ण 8 है तो यहाँ भी पूरा 8 होगा, तो पूरा विकर्ण कितना हो जाएगा। एक डायगोनल आपको 16 पता ही था पहले से, 16 पता था कि 12 पता था, 12 था, और दूसरा वाला डायगोनल आपके सामने कितना आ गया, 16 आ गया, क्योंकि 8 आधा निकला तो पूरा 16 हो जाएगा। आपको बताना क्या था उसका, देखिए एरिया बताना था। एरिया निकाल देते, इसका एरिया निकालेंगे 1/2 d1 इंटू d2 यानी 12 और गुणे में 16। 2 से काट देंगे कितनी बार में, 2 8 16, 16 8 96, सही होता है ना, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका एरिया निकल जाएगा। सही है। अगला प्रश्न देखेंगे जो दूसरा लिखा हुआ है। दूसरा लिखा हुआ, यदि किसी समचतुर्भुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है तथा उसके एक विकर्ण का मान 24 सेंटीमीटर है, तो उस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या है। क्षेत्रफल इसका भी बताना है। इधर इसका फिगर बना देते हैं, देखिए। इसका तुम्हें एक विकर्ण पता है 24, 24 होने का मतलब कि आधा कितना हो जाएगा, 12, और 12 इधर हो जाएगा, आधा इधर। और उसके बाद आपको पेरीमीटर पता है, तो पेरीमीटर पता है तो पेरीमीटर की वैल्यू रखो सामने, 4 इंटू ए की वैल्यू 80 के बराबर, तो 4 से इसको काट दोगे तो ए की वैल्यू कितनी, 20। तो इसका मतलब इसकी भुजा कितनी आ गई है, 20 आ गई। भुजा अगर इसकी 20 आ गई तो देखो ये वाली कर्ण की वैल्यू 20 हो गई, और एक कितना हो गई, 12, है ना। हमको लग रहा है कि 12, 20 ये है, तो ये कितना होना चाहिए, निकाल देंगे। हमको लग रहा है 16 हो जाना चाहिए, एक बार देख लेते हैं निकाल के। तो आप यहाँ 20 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400, और बराबर में 12 का वर्ग 144, और आपको एल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी होगी। तो एल स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे कितना हो जाएगा, 256 बचेगा। 10 में से 6 जाएगा तो 10 में से 4 जाएगा तो बचेगा 6, फिर 4 चला जाएगा तो 4 जाने के बाद कितना बचेगा, 5, और यहाँ बचेगा 2, तो 16, 256 होता है। सही सोच रहे थे हम। अगर एल स्क्वायर की वैल्यू 256 है तो एल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू ये 16 हो जाएगी, तो ये भी कितना हो जाएगी, ये भी 16 हो जाएगी। तो इसका एक डायगोनल आपके सामने कितना आ गया है, 1/2 लिखो, डायगोनल सॉरी एरिया निकालना है ना। तो एरिया का फार्मूला क्या होता है, 1/2 d1 इंटू d2। तो 1/2, एक विकर्ण हो जाएगा 16, 16 कितना 32, और एक विकर्ण कितना हो जाएगा, 12 दूना 24, जो कि बताया ही गया था। आपस में गुणा कर लेंगे इसको, 2 से कैंसिल कर दे, कितना हो जाएगा 12, और 12 का गुणा कर दे, 12 दूना 24 से हो जाएगा 4, कैरी बचेगा 2, और 12 तेईस 36, 37 38, यानी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, एरिया, जो कि इसका एरिया ही पूछा गया था। सही है। देखिए आपको वो जो चीज़ पूछी थी ना, जो इकाई के अंक पे 5 होगा, उसका वर्ग कैसे करेंगे, तो हम लोग उसको भी देख लेते हैं 1 सेकंड में। इसको मिटा लें तो बताते इस जगह पे। देखेंगे जैसे आपके सामने लिखा हुआ है 25 लिखा हुआ है, 35 लिखा हुआ है, 45 लिखा हुआ है, 55 लिखा हुआ है, 65 लिखा हुआ है। इन सब का क्या करना है, वर्ग करना, यानी स्क्वायर करना।
तो ऐसी किसी भी संख्या का वर्ग आप 1 सेकंड में कैसे निकाल सकते हैं जिसके इकाई के अंक पर 5 है। देखेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, 5 का वर्ग लिख देना है, 5 पच्चे 25 और 2 से अगली संख्या 3 होती है तो दोनों को गुणा कर दो, 3 दूनी 6 तो 25 का वर्ग 625 होता है। उसी तरह 35 का जानना है तो 5 का वर्ग लिख दे, 5 पच्चे 25 और 3 से अगली संख्या 4 होती है तो 3 चौ कितना कर दे 12 हो जाएगा तो 1225। 45 का जानना है, 5 पच्चे 25 कर दे, 4 से अगली संख्या 5 होती है तो 5 चौ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 55 का जानना है, 5 पच्चे 25 कर लो और 5 छक्का 30 कर लो। अब आपको बताना है कि 65 का वर्ग कितना आएगा, कमेंट करके। सही है, देखिएगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे पढ़ाने का तरीका सही है और आपको हम थोड़ी सी भी जानकारी पहुंचा पा रहे हैं आप तक, और हमारे पढ़ाने से आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें आपको सीखने को मिल रही हैं, तो आप हमारा सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों और साथियों को भी बताइए। वैसे भी आपके प्यार और सपोर्ट की हमें आवश्यकता है। वैसे भी ये दुनिया नफ़रतों की आखिरी स्टेज पर है, इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं।